आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। 27 रमज़ान को एतकाफ़ करना। 27 रमज़ान को एतकाफ़ में बैठना कैसा है? एहतशामुल हक़ क़ुसूर से बहुत अच्छा है। नफली एतकाफ़ है तो जब चाहें बैठे हैं, उसके वो अहकाम नहीं है जो सुन्नत एतकाफ़ के होते हैं। नवासा नवासी को ज़कात देना। हम रमज़ान में जो ज़कात निकालते हैं, क्या वो अपने नवासा नवासी को दे सकते हैं या नहीं? मुमताज़ बेगम, हैदराबाद, इंडिया से। ज़कात अपने उसूल और फुरू में से किसी को नहीं दी जा सकती। उसूल का मतलब अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी, ये जितने भी हैं, परदादी, परदादा, परनानी, परनाना, यानी जिनसे आप पैदा हुए हैं। इसी तरह अपने फुरू को भी नहीं दी जा सकती जो आपसे पैदा हुए हैं, यानी अपना बेटा है, पोता है, पोती है, बेटी है, नवासी है, नवासा है, ये जो फुरू हैं जो आपसे पैदा हुए हैं, तो इनमें से किसी को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा ज़कात हर एक को दी जा सकती है, बाकी तमाम रिश्तेदारों को दी जा सकती है, बल्कि रिश्तेदारों को ज़कात देने में डबल सवाब है। एक तो ज़कात का, दूसरा रिश्तेदारी जोड़ने का। क्या इस्तेमाल के सोने पर ज़कात है? किसी के पास 400 ग्राम सोना हो लेकिन इस्तेमाल कर रहा हो, इसके ऊपर ज़कात है या नहीं? किस्मतुल्लाह, सऊदी अरब से। सोना इस्तेमाल में हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्तेमाल के सोने पर भी बहरहाल ज़कात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया के हाथ में सोने के कंगन देखे तो आपने फरमाया कि उसकी ज़कात देती है? उन्होंने फरमाया कि नहीं। तो फरमाया कि तुम ये चाहती हो कि अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में जो है ना आग के कंगन पहनाए? तो वो तो उनके इस्तेमाल में थे, तो इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का हुक्म दिया। जहेज के सामान पर ज़कात का हुक्म। अगर शादी के 3 महीने बाद तलाक हो जाए और इसके बाद जहेज का कुछ सामान मजबूरी की वजह से बेचना पड़े, तो क्या साल गुजरने के बाद इसकी कीमत पर ज़कात वाजिब होती है या नहीं? जबकि आगे दूसरी शादी का प्रोग्राम भी है। नाम नहीं लिखा, ऐसी बातों में नाम नहीं लिखते लोग। देखें, जहेज पे ज़कात फ़र्ज नहीं होती, क्योंकि जहेज वो चीज़ नहीं है जो बेचने के लिए खरीदी हो। वो तो बच्चियों को लोग गिफ्ट देते हैं, तो उस पे ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, जब जहेज का सामान बेच दिया और कैश रकम आपके पास आ गई, तो अगर वो कैश रकम उस तारीख तक है जिस तारीख को आप ज़कात निकालते हैं, तो फिर उस तारीख पर जितनी कैश रकम होगी तो वो कर्जे वगैरह माइनस करके अगर वो रकम निसाब तक पहुंचती है तो उस पर रकम पे, कैश पे ज़कात होगी। सामान पे जो वो ज़कात नहीं, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं खरीदा था आपने। बाद में बेशक बेच भी दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़कात उस सामान पे वाजिब होती है जो बेचने के लिए खरीदा हो और अब तक बेचने की नीयत बाकी हो। माल तिजारत की ज़कात का तरीका। मेरा कपड़ों का बिजनेस था जो अभी बंद हो गया है, मेरी अभी कोई आमदन नहीं है, तो क्या मैं इन कपड़ों को ज़कात में दे सकती हूं? अगर दे सकती हूं तो खरीदी हुई रकम पर या जिस रकम पर बेचती थी, किस हिसाब से देना होगा? उम्मे कुलसूम, इंडिया से। जो आदमी जो चीज जिस कीमत पे बेचता है उस पर उसी कीमत के हिसाब से ज़कात देना वाजिब होती है। जैसे एक आदमी का होलसेल का बिजनेस है, वो चीजें खरीदता है, होलसेल रेट पे देता है, तो वो होलसेल रेट पे ही ज़कात देगा। एक रिटेल पे बेचने का मामूल है तो वो रिटेल पे ज़कात देगा। तो आपका अगर कपड़ों का बिजनेस बंद हो गया लेकिन आपका अभी तक इरादा है कि उन कपड़ों को आपने बेचने के लिए खरीदा था और अब तक बेचने ही की नीयत बरकरार है, तो फिर तो आप पर इन कपड़ों पर ज़कात वाजिब है। और अगर कपड़ों में बेचने की नीयत खत्म हो गई है, बल्कि उनको इस्तेमाल की नीयत हो गई है या किसी को गिफ्ट देने की नीयत हो गई है, तो उनकी ज़कात साक़ित हो गई। तो इसलिए अगर बेचने की नीयत बरकरार है तो फिर आप जो रिटेल प्राइस है ना कपड़े का, उसमें आप 2.5% ज़कात दें। और यह भी हो सकता है कि वो कपड़े भी ज़कात के तौर पे दिए जा सकते हैं, तो पैसे देना जरूरी नहीं। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।